सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जय करा का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। साथियों, मैंने कुछ समय से आपको हर महीने का सर्वसिद्ध योग के विषय में बताता हूँ। सर्वसिद्ध योग से क्या होता है साथियों, कि सर्व सिद्ध योग, सभी कामनाओं को पूर्ण करने का उपाय। मतलब कुछ ऐसे समय होते हैं कि हम कोई कार्य करेंगे, आपने देखा होगा कि अनायास कोई आप काम करते तो अनायास उस कार्य में आपको सफलता मिलने लगती है, आपका मार्ग प्रशस्त होने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे मन से काम कर रहे हैं, सब कुछ विचार कर काम कर रहे हैं, लेकिन आपका समय वह कार्य बीच में रुक जाता है, उसमें विघ्न आ जाता है, परेशानी हो जाती है, तो आपका काम सफल नहीं होता है। तो आपको आवेदन करना हो, किसी चीज़ का आवेदन करना हो, कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, कोई मार्केटिंग करनी हो, कोई महंगी चीज़ें खरीदनी हो, तो इन सब कार्यों के लिए ये जो सर्वसिद्ध योग का जो मतलब समय होता है, यह उसके लिए अनुकूल होता है। तो दिसंबर में किन किन तिथियों के सर्वसिद्ध योग पड़ रहा है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताता हूँ कि कौन से जो मुहूर्त हैं, कौन से जो कार्य हैं, किन लोगों को सफल होंगे, किन लोगों के लिए असफल होंगे। तो चूँकि 12 राशियों में साथियों, अगर आपने विचार नहीं किया, चंद्रबल इत्यादि का विचार करके कोई मुहूर्त नहीं रखा, तो उसका कोई विशेष फल नहीं होता है। तो किन लोगों के लिए मुहूर्त लागू होगा, किन को नहीं लागू होगा, यह भी मैं आपको बताता हूँ। तो चूँकि 12 राशियाँ होती हैं, तो किनको ये लागू नहीं होगा उनके लिए मैं बता देता हूँ, चूँकि ज़्यादा नाम लेना पड़ेगा लागू होने के लिए। तो और जिसे हमने कहा कि 12 राशियों में 3 लोगों के लिए लागू नहीं होगा, तो शेष 9 लोगों के लिए अंडरस्टूड हो गया कि उन पर ये लागू होगा। तो आइए मूल विषय पर आते हैं। तो सर्वप्रथम 6 दिसंबर दिन शुक्रवार को ये सूर्योदय से लेकर के और सायं 5:20 तक आज समय रहेगा, यह सर्वसिद्ध योग में लागू रहेगा। उस दिन साथियों मुहूर्त के समय श्रवण नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। अब साथियों मुख्य विषय आ गया क्या, कि मिथुन, तुला और कुंभ, जिन लोगों के राशि मिथुन है, तुला है अथवा कुंभ है, उन लोगों के लिए यह मुहूर्त लागू नहीं रहेगा, उनके लिए यह मुहूर्त उचित नहीं रहेगा। शेष 9 लोग जो हैं, जैसे कि मेष हो गया, वृष हो गया, कर्क हो गया, सिंह हो गया, कन्या हो गया, वृश्चिक हो गया, धनु हो गया, मकर हो गया, मीन हो गया, इन लोगों के लिए मुहूर्त लागू होगा। जिसे मुझे अभी 9 नाम लेने पड़े, तो इससे अंडरस्टूड होगा कि मिथुन, तुला, कुंभ के अलावा शेष लोगों के लिए लागू रहेगा। अब दूसरा जो मुहूर्त आएगा 12 दिसंबर गुरुवार दिन रहेगा, यानी बृहस्पतिवार। उस दिन साथियों सूर्योदय से लेकर के और दिन के लगभग 1:30 बजे का आसपास तक का जो समय होगा, यह सर्वसिद्ध योग लागू रहेगा। तो सूर्योदय में अश्विनी नक्षत्र है और बाद में भरणी नक्षत्र लागू हो जाएगा। चंद्रमा मेष में रहेंगे। तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को छोड़ करके शेष जो 9 लोगों रहेंगे उनके लिए यह लागू रहेगा, उनके लिए यह मुहूर्त मान्य होगा, उनके जो भी काम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। अब तीसरा जो नक्षत्र मिलेगा मुहूर्त सर्वसिद्ध योग का, वो 14 दिसंबर दिन शनिवार है। सूर्योदय से लेकर के और 15 दिसंबर के सूर्योदय तक, यानी प्रातः काल लगभग 4 बजे तक ही जो है यह मुहूर्त लागू रहेगा। उसके बाद साथियों आएंगे 22 दिसंबर दिन रविवार है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। दोपहर 1 बजे तक का जो समय रहेगा, यह सिंह लग्न रहेगी और उसके बाद कन्या लग्न आ जाएगी। तो चंद्रमा में तो पहले सिंह रहेंगे, उसके बाद कन्या में आ जाएंगे। तो 1 बजे तक जिन लोगों की राशि है वृष, कन्या और मकर, 1 बजे तक का जो समय, यानी जिन लोगों की राशि वृष, कन्या और मकर है, वृष है, कन्या है अथवा मकर है, तो उन लोगों के लिए 1 बजे तक यह मुहूर्त नहीं रहेगा। 1 बजे के बाद वो लोग जो है, यानी वृष, कन्या, मकर वाले 1 बजे के बाद कोई नया काम करेंगे, जो हमने कार्य पहले बताए थे। अब 1 बजे के बाद किसके रहेगा, तो कन्या, मिथुन और तुला,
1 बजे के बाद वाले जो है ये कौन से लोग कार्य नहीं करेंगे, तो जिनकी राशि होगी मिथुन और कन्या तुला, इन 1 बजे के बाद इन लोग अपना कोई नया काम नहीं करेंगे। तो हमने इस तरह से आपको एक सर्वासिद्ध योग जो दिसंबर में कब कब हो रहा है और किसको किसको लागू नहीं रहेगा, इसको मैंने आपसे चर्चा किया। आशा है कि इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। आपने हमारे वीडियो को शुरू तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।